हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे अपनी इंग्लिश पे काम किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता है, जो कि कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो। ठीक है, तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और ये रहेगा टोटली मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, सॉरी, माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस, मैं कैसे सीखा। क्योंकि एट द इनिशियल ईयर मैं भी क्या था, लो था इंग्लिश में। एक टाइम था जब लो था, और लो इसकी वजह से था क्योंकि मैं इंग्लिश कभी बोलता नहीं था, स्पीक नहीं करता था, राइट भी नहीं करता था। ठीक है ना, रीड करता था। तो ये सारी कंडीशन थी जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में या फिर एट तक था, तब पर भी मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, तो एट्थ के बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, नाइन्थ से लेके अभी तक का। ठीक है, प्रेजेंट। तो ये सारा पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कैसे मैंने किया। तो यू आर नॉट लेट, तो किसी भी क्लास में हो इम्प्रूव कर सकते हो, टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो या फिर कॉलेज ईयर्स में आ गए हो। ठीक है, क्योंकि टेक्निक सेम है, ड्यूरेशन तो लगेगा ही, कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं या फिर 3 साल भी लग सकते हैं, बट पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम के साथ इम्प्रूव ही होगा, इंग्लिश ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, टाइम के साथ क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि तुमको वर्ड्स स्पीक करने हैं, और टाइम के साथ वर्ड्स का रेपोजिटरी या फिर वर्ड्स जो तुम्हारे माइंड में क्या होंगे वो इंक्रीज ही होंगे। तो एट द एंड में तुम्हारा क्या होगा, इंग्लिश भी इम्प्रूव ही होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। तुमको मुझसे अगर कनेक्ट होना तो ये यूट्यूब पर इधर कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा क्या है, यूज़र नेम है। तो मूव करते हैं और देखते हैं। कोई भी क्वेरी हो तुम कहीं भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा एक्टिवली वहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट, लिसन। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है इंग्लिश के बारे में, ई भी उसका, तो सुनो पहले। ठीक है, सुनने का मतलब क्या हो गया कि जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है, जिसको क्या होता है, इंग्लिश आ रही है, टीचर्स हो गए तुम्हारा या फिर कोई भी स्टूडेंट हो गया जिसको इंग्लिश आती है, तुम पहले सुनो उसको। ठीक है, लिसन टू टीचर्स इंग्लिश, और उसको केयरफुली सुनना है, ऐसा ही नहीं कि बस सुनना है भूल जाना है। तुमको सुनना है और अटेंशन पे करना है कि वो वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, ग्रामर कैसे यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा वर्ब यूज़ कर रहा है, कौन सब्जेक्ट है, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें तुमको अटेंशन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, कोई भी कुछ बोल रहा है तो वहाँ सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद तुमको देखना पड़ेगा क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए बोलो अटेंशन करना पड़ेगा उसकी, जो भी स्पीक कर रहा है। ठीक है, वहीं से क्या होगा, तुम सीखोगे कि वो कैसे वर्ड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, वर्ड्स को कैसे यूज कर रहा है। तो जब तुम यूज करना सीख जाओगे, तुम भी रिपीट करोगे उसको, उसी को, और तुम भी क्या कर पाओगे, सीख जाओगे। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट, जो कि पे करना है अटेंशन। अगर कोई बोल रहा है इंग्लिश में तो उसको सुनना, क्योंकि वहीं से क्या होगा, तुमको नए वर्ड्स और नई चीज़ें पता चलेंगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट, लिसन। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें लिसन कर लिया तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ समझ नहीं आ गया होगा। तुमको करना क्या कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम उनका कुछ भी तुमको समझ नहीं आता है तो आस्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में बोला। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें 100% समझ ना आया हो। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुम वहाँ पूछोगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इंग्लिश क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, कैसे यूज़ करना है वर्ड्स को, तो ये चीज़ तुम फिर से सीखोगे। एक तो सुनने में सीखे, और दूसरा बात पूछने में सीखे। और पूछने में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फिर से तुम इंग्लिश को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूज़ भी करना सीख रहे हो, करेक्ट करना भी सीख रहे हो उसको। तो ओवरऑल तुम्हारा इंग्लिश क्या हो रहा है, इम्प्रूव ही हो रहा है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। ओके, तीसरा पॉइंट ये है अपना रीड करना है, ठीक है। रीड का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंग्लिश का बुक हो गया, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा इंग्लिश का ऑफिशियल बुक, ऐसा सोशल साइंस हो सकता है, या फिर कोई स्टोरी नॉवेल, कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है वेबसाइट का, कुछ भी हो सकता है जो भी इंग्लिश में लिखा हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि तुमको नए वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि सारा कुछ बोलने इसमें मतलब, ठीक है, बोलने और पूछने से ही सारे वर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तुमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम यह है कि अपने से वर्ड्स को ढूंढने पड़ेंगे। वर्ड्स को ढूंढने का मतलब सीधा सही होगा कि रीड करना, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और रीड करते समय भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन पे करना पड़ेगा। अटेंशन पे करने का सीधा सा मतलब ये होगा कि कैसे वर्ड्स को यूज किया जा रहा है वहाँ पे, क्या ग्रामर है उसकी, ठीक है। ग्रामर ही क्या है, बैकबोन है, क्योंकि ग्रामर ही बताएगी कौन सा वर्ड को कहाँ पे रखना है, ठीक है, बोलने में या फिर लिखने में या फिर पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, रीड करना है और समझना है कि कौन से वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं, उसकी ग्रामर्स वगैरह, और उसका मीनिंग तो समझ में आ ही जाएगा अगर ग्रामर समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मान लो तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तुमको इंग्लिश ही नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना है, तुमको एक डिक्शनरी साथ में रखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम नए वर्ड्स जो होंगे उनकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी। मीनिंग भी लिख रहे हो तो ये नहीं कि इंग्लिश से हिंदी में लिखना है मीनिंग, नहीं, हिंदी का जितना हो सके उतना अवॉइड करो, इंग्लिश से ही इंग्लिश में मीनिंग लिखो। और मीनिंग भी लिखना है जो तुमको, वो अपने जो भी लैंग्वेज, सॉरी, जो भी तुम्हें वर्ड्स आते हैं तो इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स को यूज करके वो जो मीनिंग है किसी वर्ड की तुम उसको लिख सकते हो डिक्शनरी से देखकर, ठीक है। या फिर तुमको कोई बताया, जैसे मान लो कि ऑथेंटिक मतलब हो गया कि हाँ जेन्युइन है या फिर अच्छा है, भरोसा किया जा सकता है। तो इसके ये जो अभी मैंने हिंदी में बोले ना, ये सब कुछ ना लिखकर तुम इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हो कि इजी टू बिलीव, या फिर जो भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, प्रूव, प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ऐसा बहुत सारा मीनिंग ऑथेंटिक का निकल के आ रहा है। तो तुम जो भी समझ में है उसको इंग्लिश में ही जो भी तुमको वर्ड्स आते हैं उससे एक सेंटेंस बनाकर क्या करना है, उसकी मीनिंग लिख लेनी है। तो इससे क्या होगा, तुम फिर से इंग्लिश का यूज़ किए और तुम नए वर्ड्स का मीनिंग भी सीख गए इंग्लिश में, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट, रीड करने का फ़ायदा और डिक्शनरी रखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट ये कि राइट, यस। तो ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब अपने से कुछ लिखना है, अंदर की बात जो है वो तुम कैसे निकालते थे पूछने पर, और अब क्या करना पड़ेगा, उसको राइट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि राइट करना क्या है। तो इसके बारे में क्या है, मैं क्या करता था कि जो भी पास्ट में या फिर फ्यूचर में कोई भी इंसिडेंट हुआ है या फिर होना है, जैसे कोई इवेंट हो गया या फिर कोई मेमोरी हो गया या फिर तुम्हारा डेली लाइफ आज सुबह से शाम तक क्या किए, या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी हो गया, या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में तुमको जो भी पता है, जैसे साइकिल है तो साइकिल के बारे में तुमको जो भी पता है, लैपटॉप के बारे में जो भी पता है, कोई क्लॉथ के बारे में जो भी पता है, तो वो सब कुछ क्या कर सकते हो, तुम अपने से राइट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ क्या होगा, तुम जो भी इन तीनों स्टेप से सीख कर आए हो वर्ड्स वगैरह उसको यूज करोगे, ठीक है। यूज करोगे तो सीखोगे ऑब्वियसली, राइट करने के बाद इसको करेक्ट भी करवाना है, जो कि क्या है मेरा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। उसको जिस पर्सन को इंग्लिश आती है उससे करेक्ट करवाओ, मतलब देखवाओ, उसको दिखाओ कि हाँ मैंने ये चीज़ लिखा है, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है, और गलत है तो क्या गलत है, ताकि तुम क्या कर पाओ, यहाँ पे जो भी मिस्टेक आएंगी उनको नेक्स्ट टाइम क्या कर सको, अवॉइड कर सको, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम पढ़ तो रहे ही हो तो जो भी चैप्टर्स के आंसर्स वगैरह हैं उसको लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा इंग्लिश में आंसर्स लिखने का, और तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और तुम क्या करोगे, बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम में,
क्योंकि लिखने का भी प्रैक्टिस हो ही गया तुम्हारा। तो ये सारे चारों पॉइंट कवर हो गए, पांचों पॉइंट करेक्ट करवाना है, राइट करना है, रीड करना है, आस्क करना है, लिसन। ठीक है, अब बात आती है 6 और 7 पॉइंट की, स्पीक। अब बात आती है, तुम जैसे लिख लिए, पूछ लिए, तुम्हारी तरफ से ये सारी एफर्ट है। अब बात आती है स्पीक करने की। ठीक है, तो स्पीक करने में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इस जो पर्सन सामने वाला है जिससे बात करना है, ये एक है और ये एक, इसको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, बट उसको ये पर्सन नहीं मिल रहा है जिसको इंग्लिश आ रही हो, जिसके सामने ये बोल पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को। तो इसके लिए क्या है कि तुम अपने लाइफ में या फिर एक दिन में तुम बहुत लोगों से मिलते होगे। ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई तो ऐसा बंदा मिलता होगा जिसको इंग्लिश समझ में आती है। जैसे स्कूल का टीचर हो गया, या फिर कोई तुम्हारा सीनियर हो गया, या फिर कोई जूनियर हो गया, या फिर तुम्हारे घर में ही कोई हो गया। ठीक है, फैमिली में हो गया। तो कोई भी मिले, इनको समझ आए ना आए, ठीक है, तुमको सीखना है। ठीक है, तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अगर इनके सामने नहीं बोल पा रहे हो तो तुम, ठीक है, उनसे अभी तुम हिंदी में बात कर लो, बट जब भी तुम अकेले रहो, अलोन, ठीक है, जब भी तुम अकेले रहो तुम क्या कर सकते हो, अपने माइंडफुली, मतलब अपने मन में ही कुछ किसी टॉपिक के बारे में बोल सकते हो या पढ़ सकते हो। जब भी आ जा रहे हो रास्ते में, मान स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है, स्कूल से होम आ रहे हो, तो तुम रास्ते में क्या कर सकते हो कि उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी चीज़ के बारे में जो भी पूछना है, या फिर तुम्हें जो भी याद आ रहा हो उसको इंग्लिश में ही क्या कर सकते हो, बोल सकते हो अपने दिमाग में ही। इससे क्या होगा कि तुम सीख पाओगे, भले ही तुम्हारे आसपास कोई ना हो इंग्लिश में बोलने वाला, या फिर यस जो भी समझने वाला, तो तुम्हारी क्या होगी, प्रैक्टिस हो ही रही है। और जब भी कोई डाउट आए तो तुम्हें आस्क करना ही है। ठीक है, कि हाँ मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ, अपने माइंड में ऐसा कुछ सोच रहा था, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड में क्या है कि तुमको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारी जॉब है, तुमको एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, भले सामने कोई इंग्लिश वाला समझ में आने वाला रहे या ना। ठीक है, तो ये था पॉइंट, क्योंकि तुम्हारी जॉब है ये सीखना। अब ठीक है, ये सारे स्टेप्स कर लिए, और इम्प्रूव करना है। ठीक है, और इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको खुद से इंग्लिश ग्रामर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम किसी भी बुक, अच्छी बुक से भी पढ़ सकते हो, ताकि तुम जो इंग्लिश बोल रहे हो उसको बहुत करेक्ट कर पाओ। क्योंकि एट द एंड में क्या है कि ग्रामर ही है, मैंने अभी बताया था, तुम्हें वर्ड्स आते हैं, रीड कर लिया, तुम्हें वर्ड्स आते हैं। अब जो है वर्ड्स के बाद क्या है कि तुम्हें वर्ड्स मिल गए, अब तुम्हें क्या करना है, स्पीक करना है, या फिर राइट करना है, या फिर पूछना है, या फिर सुनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इसके बीच में आ जाता है ग्रामर। ठीक है, क्योंकि ग्रामर को यूज करके ये सामने वाला बंदा क्या है, वो वर्ड्स को अरेंज करेगा और तुमको डिलीवर कर देगा, तुमको तुमसे बोल देगा उस वर्ड्स को अरेंज करके। तो ये अरेंजमेंट ही क्या है, वो तुम ग्रामर में सीखोगे, तो अच्छा अरेंजमेंट करोगे तो अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, और अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे तो अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। तो एट द एंड में यही मैटर करता है, कितने वर्ड्स हैं तुम्हारे पास और कितने ग्रामर है तुम्हारे पास अच्छी, तो यही तुम्हारा इंग्लिश बताएंगे कितना आता है तुमको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेन चीज़ हो गई जिस पर तुमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों को अच्छा करने के लिए वर्ड्स के लिए तो रीड करो, ग्रामर के लिए ग्रामर पढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ही, सुनो, पूछो, पढ़ो, लिखो, करेक्ट करो, कोई भी गलती हो, या फिर स्पीक, जो तुम बोलना चाहते हो बोलो उसको। स्टडी, ऑफ कोर्स मैंने बताया है, अभी स्टडी करना ही पड़ेगा। तो अगर ये सब हो गया, ताकि अच्छा तुम जब ग्रामर पढ़ोगे तो इससे राइटिंग, स्पीकिंग, आस्किंग, बहुत सारी इंग्लिश जहाँ पे भी स्किल यूज होती है, पूछने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, तो वो सब क्या होगा, एट द एंड में इम्प्रूव होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर तुमको कोई ग्रामर वगैरह का बुक नहीं समझ में आता किससे पढ़ा जाए, या फिर कोई
इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर कोई भी रिसोर्स है, तुमको समझ नहीं आ रहा किससे पढ़ें, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मुझको मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट पहला तो ये आता है कि जो भी तुमको टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है या फिर तुम्हारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, सबका तुम क्या करो, फुल एडवांटेज लो सीखने में। क्योंकि वहीं पे तुमको क्या होगा कि टीचर स्कूल में या फिर कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा किन से इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, किन से बोलना है। तो यहीं पे क्या करो, तुम फुल एडवांटेज लो उनका, कि वो लोग पढ़ा के आ रहे हैं, इंग्लिश की मैम पढ़ा के आ रही हैं, SST की मैम इंग्लिश कैसे यूज कर रही हैं, साइंस वाले टीचर कैसे यूज कर रहे हैं। तो तुम इंग्लिश वाली मैम से सीख सकते हो ग्रामर और वर्ड्स, ये सारी चीज़ें, और उनसे डाउट भी पूछ सकते हो। और बाकी जितने टीचर्स हो गए उनसे उनको सुन सकते हो वो लोग कैसे यूज करते हैं, और उनसे भी एट द एंड में डाउट पूछ सकते हो। क्योंकि वो भी क्या है, इंग्लिश जो सीखे हैं वो इंग्लिश बुक से ही सीखे, इंग्लिश टीचर से सबसे पहली बार सीखे होंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स वर्ड्स एंड ग्रामर्स वो भी सीखे होंगे, इसलिए बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो तुम क्या है, किसी भी टीचर को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो सीखने के लिए। और अप्रोच का मतलब ये है, तुम उनसे जाके पूछ सकते हो, बोल सकते हो उनसे। और ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब तुम स्कूल में ज़्यादा एडवांटेज लोगे उनका, ठीक है। तो ये सारे 7 पॉइंट्स थे जो कि मैंने अपने यूज़ किए थे सीखने में। तो आई होप तुमको भी हेल्प करेगा। एट द एंड में एक और बात बोलेंगे, वो ये है कि तुमको ये सारे जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, 7 स्टेप्स, इसको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सेम, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस करना है, तुमको सीखना है, तो रिपीट करना पड़ेगा जो भी 7 स्टेप्स मैंने बताए हैं। और जितना हो सके उतना हिंदी को कम से कम यूज़ करो, ठीक है। जितना हो सके हिंदी कम से कम यूज़ करो, ताकि तुम्हारा मेन फोकस जो है वो किधर शिफ्ट हो, इंग्लिश की तरफ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के अराउंड तुम जब 24/7 रहोगे तो सीख ही जाओगे, ठीक है।